पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। इलाकाई माहौल तेज़ी से बदल रहा है। जियोपॉलिटिकल मुसाबकत, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी, हाइब्रिड वार और मालूमाती जंग नए महाज हैं। अफवाज, एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। मुआर के हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पाकिस्तान बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहा, हर शहरी की हिफाजत और सरहदी सलामती हमारी अवलिन तरजीह है। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी है। कौमी अदारा जाती हम आहंगी ही तरक्की की ज़मानत है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरका को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती के मौजूदा माहौल और चैलेंजेस पर आगाही फराहम। मुल्क की दिफा, स्ट्रेटजिक सूरत हाल, स्मगलिंग, मनशियात और मनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कौमी इक़दामात, गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी और बॉर्डर कंट्रोल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल से ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तवीलुल मुद्दत इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताउन पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को उजागर किया। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार। इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और शराकतदारी को नागुज़ीर करार दिया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की मुकम्मल वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में तीनों हमलावरों को एक मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। FC हेडक्वार्टर के करीब पहुंचकर हमलावरों ने दुकान के पास मोटरसाइकिल खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर को हेडक्वार्टर के बाहर काफ़ी देर इंतजार करते देखा गया। टोपी पहने हमलावर को चादर में बार बार चेहरा छुपाते देखा जा सकता है। हमलावर ने गेट पर धमाका किया। धमाके के धुएं में 2 हमलावर अंदर दाखिल हुए। बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोका। बख्तरबंद गाड़ी की वजह से हमलावर पार्किंग एरिया में चले गए। हमलावरों को पार्किंग से बाहर निकलने की बार बार कोशिश करते भी देखा जा सकता है। पार्किंग में होने वाले धमाके का मंजर भी फुटेज में देखा जा सकता है। दहशतगर्दों की जानिब से 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। BDDU की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरा बरादर मुल्कों के दरमियान रवायती गर्मजोशी और दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का आगाज़ करार। शराकत के नए मौक़े की निशानदही करने और अवामी सतह पर रवाबित गहरे करने का भी बाइस बनेगा। दिफाई मैदान में एक और संगे मील अबूर। पाक बहरिया का मकामी तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जदीद हथियार समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल में जदीद तरीन गाइडेंस टेक्नोलॉजी और आला दर्जे के मैनोवर एबिलिटी शामिल। कामयाब टेस्ट का मुशाहिदा नेवल चीफ, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। मिसाइल तजर्बे की कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सलाहियत और पाक बहरिया की मजबूत अज़्म का सबूत करार। कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला बरादरी सरापा एहतजाज। पुलिस ने वकला को रेड जोन की जानिब जाने से रोक दिया। कराची बार एसोसिएशन की रैली वज़ीर आला हाउस के करीब मौजूद। वकला की सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वकला और पुलिस में धक्कम पेल। वकला सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कंटेनर्स पर चढ़ गए। वकला के वफ्द की वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से मुलाकात, मुतालिबात पेश किए। वकला की सिफारिशात को संजीदगी से ज़ेर गौर लाया जाएगा। वज़ीर कानून सिंध की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला का रोड पर आकर अवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। हुकूमत के पास सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं। वकीलों से दरख्वास्त है अवाम को तकलीफ में ना डालें। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से आना मुनासिब नहीं।
अलीमा खान को अदालत से जाने की इजाज़त मिल गई। एटीसी रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने पर अलीमा खान पर जुर्माना, 8 गवाहों को 10-10 हज़ार रुपये हरजाना देने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म। अलीमा खान ने इस्तदा की कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि मुलजिमा अदालती तहवील में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। फैसले के मुताबिक शहरनाज उमर अयूब की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की जाती है। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताख़ीरी कल्चर ख़त्म। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरीज साहिबाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायज़ा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश। पंजाब के स्पेशलाइज्ड अस्पताल लाखों मरीज मुस्तफ़ीद। सर्जरीज, अरबों रुपए की मुफ्त अद्वियात फराहम। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला मरीम नवाज का इज़हार नाराज़गी। पंजाब में अस्पताल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरीम नवाज का सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध की अहम अहदाफ हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। अर्बन मोबिलिटी की बेहतरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मजबूती और मुख्तलिफ मॉडल्स पर तफसीली गुफ्तगू। आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। शर्जील मेमन ने कहा, कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन मनसूबा सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अवाम को सस्ती और तेज़ तरीन सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत सिंध का अज़म है। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने बतौर निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। अमीर मकाम की गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला को ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल, इंतज़ामी अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला ने कहा, अवामी मफाद को अवलीन तरजीह देंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेशन जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की 2004 के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में दरख्वास्त गुजार के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, आपको सुन लिया, इस पर ऑर्डर पास कर देंगे। क्यों ना मामला हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम को भिजवा दिया जाए। जो नोटिफिकेशन आप चैलेंज कर रहे हैं उसमें बज़ाहिर कोई गैर कानूनी चीज नहीं। वफाकी आईनी अदालत में बिल बोर्ड्स लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत का पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बिल बोर्ड बड़े ख़तरनाक होते हैं। बिल बोर्ड्स लगाकर फीस की मद में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? फीस के लिए लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना चाहते हैं। बिल बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? सुप्रीम कोर्ट बिल बोर्ड पर पाबंदी लगाने का फैसला दे चुकी है। 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीस की रियाद में सऊदी अरब के वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग, दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत मौक़े फ़राहम करने पर भी इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों ख़ुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए कई अहम इक़दाम उठाना पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल कर तरक्की की राह पर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब।
पाकिस्तान में सोने की मार्केट गैर दस्तावेजी और गैर शफाफ कीमतों का शिकार है। मसाबकती कमीशन की सोने की मार्केट पर असेसमेंट स्टडी जारी। गोल्ड मार्केट को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए अथॉरिटी तश्कील देने की सिफारिश। मसाबकती कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 60 से 90 टन तक सोने की खपत होती है। मुल्क में 90% से ज़्यादा सोने की तिजारत गैर रस्मी चैनल से होती है। पाकिस्तान में बेरोज़गार अफराद की तादाद 80 लाख तक पहुँच गई। बेरोज़गारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई। साल 2020-21 में बेरोज़गारी की शरह 6.3% थी। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक सर्विसेज सेक्टर में 3 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार मुयसर है। सर्विसेज सेक्टर रोज़गार की फराहमी में टॉप पोजीशन पर, ज़रूरी शोबा दूसरे और सनती शोबा तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में फ़ीकस माहाना औसत उजरत 39,042 रुपये है। माहाना उजरत में 5 साल के दौरान औसतन 15,014 रुपये का इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एडीबी के मुताबिक फंड्स बलोचिस्तान में पानी से मुतल्लिक मंसूबे पर खर्च होंगे। जदीद पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम मुतारिफ, पानी के ज़िया में नुमायां कमी आएगी। सूबे में पानी की शदीद किल्लत और मौसमियाती असरात के बायस ज़रूरी शोबा दबाव में है। बलोचिस्तान में खुश्क साली ने जंगली हयात के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 2 साल से बारिशों में कमी से कुदरती आबी ज़खायर ख़त्म। हज़ारगंजी और तख्तो नेशनल पार्क्स में नायाब नस्लों के जानवर पानी और खुराक की कमी से दोचार। पहाड़ खुश्क होने के बायस नायाब नस्ल के मारखोर, चकोर और दीगर जंगली परिंदों के लिए खुराक और पानी की शदीद किल्लत। माहिरीन के मुताबिक बारिशें ना होने से बलोचिस्तान के कुदरती माहौलियाती तवाज़ुन को संगीन खतरा लाहक हो सकता है। कागजी शेर घर में ढेर, जनूबी अफ्रीका ने भारत को वाइट वॉश कर दिया। गुवाहाटी टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने 408 रन से जीत लिया। जनूबी अफ्रीका के 549 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 140 रन पर ढेर। केएल राहुल, जायसवाल, कुलदीप यादव और पंत समेत सब नाकाम। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने मैच में 9 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज़ अपने नाम कर ली। भारत को टेस्ट क्रिकेट में रन्स के हिसाब से बड़ी शिकस्त का सामना। भारतीय फ़ज़ाइया को बड़ा झटका। आर्मीनिया ने भारतीय लड़ाका त्यारे तेजस की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मीनिया ने दुबई एयर शो में तेजस त्यारे की तबाही के बाद तैयारों की खरीदारी मुअत्तल की। आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1.2 बिलियन मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत जारी थी। रूसी सदर पुतिन 3 रोज़ा दौरे पर किर्गिस्तान पहुंच गए। बशकेक में सदर ज़ापारोफ ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। रूसी सदर पुतिन CSTO समिट में भी शिरकत करेंगे। अमरीका का मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक और अहम कदम। अमरीकी स्पेस फोर्स के गोल्डन डोम प्रोग्राम के तहत दिफाई कंपनीज के साथ मुआहदे। खबर एजेंसी के मुताबिक प्रोटोटाइप इंटरसेप्टर्स और खला में दिफाई मिसाइल नस्ब किए जाएंगे। दुश्मन के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल को इब्तदाई मराहिल में ही तबाह कर दिया जाएगा। इब्तदाई प्रोटोटाइप का हर मुआहिदा तकरीबन $120,000 के करीब है। बरतानवी हुकूमत का कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला। इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 18 से 20 बरस की उम्र वाले वर्कर्स की 10.85 पाउंड फ़ी घंटा उजरत मुकर्रर। 16 और 17 बरस के वर्कर्स की तनख्वाह 8 पाउंड फ़ी घंटा करने का फैसला। थाईलैंड के शहर हटियाई में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी। 33 अफराद हलाक हो गए। सैकड़ों मरीज हटियाई के अस्पताल में फंस गए। हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। सैलाब ने 9 सूबों में घर, सड़कें और बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया। मलेशिया के 8 रियासती इलाके भी शदीद मुतासिर। दोनों ममालिक में तकरीबन 45,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
हांगकांग के इलाके ताइपो में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 4 अफराद जा बहक, 8 जख्मी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। इमारत में मुतादिद अफराद के फंसे होने की इत्तला। इंतजामिया ने आग को चौथे दर्जे की करार दे दिया। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स 8 ब्लॉक्स और 2000 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है।